बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड स्टूडेंट, आज हम यूनिट 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स के मुख्तलिफ केसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? देखिए यहाँ पे बच्चे मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक लाइंस, और फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। तो यहाँ पे बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डिफिनीशन है बच्चे, when magnetic lines of forces, when magnetic lines of forces passing through a certain area is called magnetic flux, or magnetic flux mathematically is also defined as it is the dot product of magnetic field strength B and vector area A. It is denoted by phi b. Mathematically written is phi b is equal to b dot a. Now pi b is equal to ba cos theta. Say that is my equation number 1. अब यहाँ से देखिए बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डिपेंड्स करता है तीन चीज़ों पे। डिपेंड्स, द फर्स्ट वन इज अ magnetic induction, or in other word which that is called or magnetic field string. The second one is a area, and the third one is a angle. अब यहाँ देखिए बच्चे, हम मुख्तलिफ केस स्टडी करेंगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नो दैट इफ अ magnetic field is a perpendicular to the area, तो फिर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल होगा, एंगल इज हाउ मच, दैट इज 90 डिग्री। वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री। अब हम जानते हैं बच्चे कि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो पाई बी इज इक्वल टू बी ए 0, so means the magnetic flux should be 0, means magnetic flux will be what, minimum. अब अगर हम डायग्रामेटिक के लिए देखें तो देखिए फॉर एग्जांपल बच्चे,
ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरिया है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये एरिया है। देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बच्चे, ये उसका नॉर्मल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शंस में है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे एंगल बनता है बच्चे 90। अब cos 90 0 के बराबर है, तो यहाँ पे जो प्लक्स हो रहा है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, तो यहाँ पे जो प्लक्स है दे आर व्हाट, मिनिमम। सेकेंड केस में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एरिया हमारे पास बच्चे इस डायरेक्शंस में है, ये हमारे पास एरिया है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे, तो magnetic lines forces is parallel to the area. So if B is parallel to the area, so यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। So then magnetic flux क्या होगा बच्चे, will be maximum। यहाँ पे वो होगा मैक्सिमम। और हम जानते हैं कि पाई बी इज इक्वल टू बी ए cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। अब थर्ड केस ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी एंगल। थर्ड केस हमारे पास है बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी एंगल। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शंस में हैं और यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है बच्चे वो इस डायरेक्शंस में है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी एंगल, इसके लिए बच्चे हमारे पास फार्मूला है, पाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब हमारे पास कोई भी एंगल हो, तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चे, ये तमाम केसेस ये शो कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, उसका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म हो। इसके बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट डिस्कस करेंगे और यूनिट के बाद बच्चे हम उसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन के बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। सो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए बच्चे, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चे कि मैग्नेटिक फ्लक्स पाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चे जो यूनिट होता है दैट इज व्हाट, वेबर। मतलब वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट होता है बच्चे मीटर स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर एंड 1 वेबर इज इक्वल टू हाउ मच, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो वी नो दैट F is equal to BIL. So B is equal to F divided by what, IL। अब यहाँ पे टेस्ला हमारे पास बराबर होता है फोर्स पर IL एंड दैट इज मीटर स्क्वायर। अब फोर्स का यूनिट बचे है न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। कैंसिल हो गया। सो दैट इज न्यूटन मीटर एम्पियर। अब न्यूटन हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू व्हाट, MA। सो फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर एम्पियर. सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर. नो किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट है? किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ विच मास, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, second is the unit of time, so t minus 2, and that is what a ampere, so that is a minus 1. So that is the dimension of magnetic flux. अब हम डिस्कस करेंगे magnetic flux through any closed magnetic flux through a non-uniform surface. अब देखिए बच्चे, magnetic flux through a non-uniform surface. अब यहाँ देखिए बच्चे, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है. अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बच्चे, वो क्या है? वो हमारे पास B है. और जो एरिया है ना, वो हमारे पास बच्चे, इसकी जो एरिया है वो बिल्कुल इस डायरेक्शंस में है. अब ये एरिया हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो एरिया है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल पेजेस में. ये A1, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, हमारे पास A4 है, एंड सो ऑन. ये हमारे पास क्या है? AN है. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, दैट इज B1, दैट इज B2, दैट इज B3 एंड सो ऑन, दैट इज व्हाट? BN. तो अब फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर फर्स्ट pitch having area A1 and magnetic field strength is B1, then pi B1 is equal to B1 dot A1, so that is B1 A1 cos theta. So if B1 is parallel to the A1, so angle is how much? 0 degree. So यहाँ पे बच्चे पाई B1 हमारे पास होगा B1 A1, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के. और यहाँ पे हमारा फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम. तो इसी तरह पाई B2 हमारे पास होगा B2 A2. इसी तरह पाई B3 हमारे पास बच्चे होगा, दैट इज B3 A3 एंड सो ऑन. पाई BN हमारे पास होगा बच्चे BN AN. नाउ टोटल फ्लक्स. अब यहाँ पे नाउ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा? दैट इज बच्चे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पाई BT, पाई B1 प्लस पाई B2 एंड सो ऑन प्लस पाई BN. सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होगा B1 A1 प्लस B2 A2 एंड सो ऑन प्लस BN AN. यहाँ पे बच्चे अगर इफ B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू B, मतलब मैग्नेटिक लाइंस अपोजिट अगर हर एक पिच से सेम गुजरे, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास बच्चे होगा BA1 प्लस BA2 एंड सो ऑन प्लस BAN. यहाँ से अगर हम B को कॉमन करें तो A1 प्लस A2 एंड सो ऑन प्लस वाट AN. सो B इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं सिग्मा AI इज इक्वल टू वाट? I इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन अप टू N. So that is the relation for total
magnetic flux if the area is what बच्चे नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे magnetic flux density. So what do you mean by magnetic flux density and what is the unit of magnetic flux? So magnetic flux density, असल में अगर हम डेंसिटी देखें, so what do you mean by density? Density means mass per unit volume. लेकिन यहाँ पे बच्चे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन कर सकेंगे कि इट इज डिफाइन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। Magnetic flux per unit area is called magnetic flux density. Mathematically we can write magnetic flux density is equal to मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई बी से एंड एरिया को ए से करते हैं। सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट वेबर एंड एरिया इज व्हाट मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं बच्चे कि 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो वेबर इज इक्वल टू Tesla meter square, so cancel, so that is equal to what? Tesla. So magnetic flux density unit is what बच्चे? Tesla. तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि the dimension of magnetic flux is similar to the dimension of magnetic flux density. So thank you student. इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एम्पियर सर्किट लॉ और इसकी एप्लीकेशन सोलेनॉइड।